हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 5C का सवाल संख्या 4 बताने वाला हूं, जिसमें दिया है कि निम्न समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 के 9 भाग हैं, जिसका मैं आपको पहला भाग बताने वाला हूं। ठीक है, जो दिया है कि a बराबर 7 तथा a 13 बराबर 15 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो a दिया हुआ है इसका मतलब आपको प्रथम पद दिया है। ठीक है, और यहाँ पर a 13 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, a 13 का मतलब क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि nवां पद कौन सा बेटा आपका nवां पद। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि nवां पद बराबर आपका सूत्र होता है कि a प्लस n-1d। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब देखिए an है यहाँ पर और यहाँ पर क्या आपका a 13 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो n का मान होगा वो आपको 13 होगा। क्या होगा? 13 होगा। ठीक है, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि a 13 बराबर a, और a आपका कितना दिया? 7 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर जो आपको n दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि an यानी कि यहाँ पर आपका n था तो यहाँ पे क्या आया? 13 आया। तो कहने का मतलब n बराबर आपका 13 यानी कि n की जगह आपको 13 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13-1 और इंटू डी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर a 13 का मान आपको कितना दिया है? 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो वो यहाँ पर लगा देंगे यानी कि 35 और बराबर आपका हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर देखिए आपको 13 में से जब एक जाएगा तो 12 और गुणे आपका d हो जाएगा। ठीक है, जब आप d का मान निकालें तो 7 को हम इस ओर लेके आएंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा कि 35 - 7 और बराबर आपका रह जाएगा 12d। कितना रह जाएगा? 12d, या लिख सकते हैं 12 गुणा d। अब देखिए आगे क्या करना है हमको। तो देखिए 35 में से जब आपका 7 जाएगा, कितना जाएगा? 7 जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ से 28 बचेगा। कितना बचेगा आपको? 28। ठीक है, और बराबर में आपका 12 गुणा डी है ये। ठीक है, जब आप यहाँ पर डी का मान निकालेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 28। ठीक है, और उस और जो आपका 12 था वो डी के गुणा में था, तो जब इस पार आएगा तो आपका बटे में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर रह जाएगा आपका डी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये दोनों संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी यानी कट जाएंगी, तो 4 सत्तो 28 और 4 12। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आपको d का मान 7/3 मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे हमको क्या ज्ञात करना है? s13 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? s13। ठीक है, तो देखिए s13 क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, s13 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि n पदों का योग क्या होता है? n पदों का योग। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर n पदों का योग। ठीक है, बराबर सूत्र होता है कि n/2 ब्रैकेट में आपका होता है कि 2a प्लस n-1 इंटू डी। इंटू क्या होता है आपका? d होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? n पदों का योग होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sn बराबर क्या लिख सकते हैं आप? sn बराबर लिख सकते हैं कि n/2 और ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये sn बराबर आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपका s13 यानी कि यहाँ पर sn है और यहाँ पर आपको s13 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर n का मान क्या लगाएंगे आप? 13 लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। देखिए चाहे तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पर अगर ये जो आपको a 13 है उसको आप l मानेंगे। क्या मानेंगे? l मानेंगे। तो दूसरा आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में आपका a प्लस l। ठीक है, क्योंकि जो an होता है वो l भी आपका हो जाता है। ठीक है, तो आप जी चाहे वो लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सरल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो a 13 है वो आपका मान हो जाएगा l का। किसका मान हो जाएगा? l का मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए ध्यान से, s13 निकालना है हमको। s13। ठीक है, तो देखिए n था और यहाँ पर आपका n की जगह 13 आ चुका है, तो यहाँ पर भी आपको 13 ही मिलेगा।
13/2 और इसके बाद ए आपको दिया था सवाल में 7 और प्लस एल जो दिया है वो आपको 35 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते थे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए तो एस 13 बराबर, अब देखिए यहाँ पर आपका 13/2 और गुणे में यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 7 और 35 को जब जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 2 से 42 कट जाएगा, यानी कि 21 दूनी 42 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए S13 आपको क्या मिलेगा? S13 बराबर, यहाँ से ऊपर से आपको 13 गुणे में और इधर से आपको 21 मिलेगा। जब आप गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा कि 13 एकम 13, हाथ से लगा आपको 1 और 13 दूनी 26, 26 और 1 27, तो 273। ये S13 यानी कि 13 पदों का योग आपको कितना मिल जाएगा? 273 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको चौथे का दूसरे नंबर का सवाल बताने वाला हूँ, जिसमें आपको दिया है कि A3 बराबर 15 तथा S10 बराबर 125 दिया है, D और A10 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए आगे हमको क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए A3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, A3। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर A3। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको यहाँ पर तीसरा पद दिया है, कितना? 15 दिया है। ठीक है, तो आपका जो A3 होगा वो हो जाएगा, पहले आप सूत्र लिख लीजिए, कौन सा वाला? कि एनवा पद। कौन सा? एनवा पद, मतलब AN बराबर। ठीक है, बराबर आपका होता है A प्लस N-1 इंटू डी वाला। ठीक है, तो अब देखिए A3 यानी कि आपका A3 बराबर, यानी कि यहाँ पर n का मान कितना? आपको 3 है, बराबर आपका A तो A ही रहेगा क्योंकि आपको प्रथम पद नहीं दिया है, प्लस N-1। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर A3 आपको दिया हुआ है 15, कितना दिया है? 15। ठीक है, बराबर में आपका A प्लस, अब देखिए 3 में से एक जगह 2, तो यानी कि 2D बच जाएगा, जिससे आप समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको S10 यानी कि S10 दिया है, तो SN बराबर सूत्र लगा देंगे कि N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी वाला। ठीक है, देखिए इसमें आपको L बराबर नहीं दिया था। ठीक है, इसलिए आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या 3 है और यहाँ पर पदों की संख्या 10 है, इसलिए आप A प्लस L वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो देखिए SN, तो आपका S10 देखना है, तो S10 यानी n की जगह आपका 10 आ चुका है, बराबर देखिए N/2 है तो 10/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2A, तो आपको ऐसे ही रहना है, प्लस इसके बाद N-1, तो आपको हो जाएगा 10-1। ठीक है, और इंटू डी भी आपका ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर S10 आपको दिया हुआ है, जो आपको 125 दिया है, कितना दिया? 125 दिया है, और बराबर में ये आपका 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए कि 2A प्लस यहाँ पर आपको 9D मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 5 से ये आपका ख़त्म हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, बचे 2 हो गए 12, 5 25 हो जाएगा, और बराबर में चलिए अगली बार लिख लीजिए कि 25 बराबर आपका हो जाएगा 2A प्लस 9D, जिसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे और किसी एक का मान विलुप्त करेंगे, चाहे करें A का चाहे करें B का। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं A का मान विलुप्त करता हूँ, तो समीकरण एक में 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जिससे आपका 2A हो जाएगा और घटाने पे हल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर कि A का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा। ठीक है, तो कर दीजिए गुणा, तो देखिए यहाँ पर आपका 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और बराबर में 2A और प्लस आपका 2 दूनी 4D हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है,
और इसी के नीचे जो आपको समीकरण 2 बनी हुई है वो रख देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 25 और बराबर में आपका 2a और प्लस 9d और ये आपकी हो गई समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण में 2a 2a हो चुका है, लेकिन अब विलुप्त करेंगे तो एक माइनस और एक प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो एक माइनस करने के लिए यहाँ पे हम घटाना कर देंगे, लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। तो आपके नीचे वाली समीकरण उसके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है। 2a खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए कि 25 माइनस का 30 प्लस का है, तो आपको 5 मिल जाएगा प्लस का, बराबर में 2a खत्म हो चुका है और ये 4d प्लस का 9d माइनस का, तो माइनस का आपको 5d मिल जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर आप d का मान निकालेंगे तो देखिए बराबर में ये 5 तो हमारा ही है और ये वाला 5 जो माइनस का है वो बटे में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से 5 आपका खत्म हो जाएगा। इस प्रकार आपको d का मान माइनस का 1 मिल जाएगा, ठीक है। और सवाल में हमसे आगे पूछा गया है कि A10, क्या पूछा गया हमसे, A10 पूछा गया, यानी कि A10 पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि AN बराबर आपका फार्मूला होता है कि A प्लस n-1 इंटू डी वाला, ठीक है। तो वैसे तो आपका एक साधारण तरीका मैं बताऊं कि आपका 10वां पद पूछा गया, कौन सा पूछा गया, 10वां पद, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 10वां पद आपका होता है a प्लस 9d होता है, a प्लस क्या होता है 9d होता है, ठीक है। तो चाहे आप ये भी लिखा सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि A10 बराबर आपका सूत्र हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सूत्र हो जाएगा a प्लस 9d, जो मैं आपको पिछली प्रश्नावलियों में बता चुका हूं, ठीक है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको आंसर समान ही मिलेगा। चलिए तो मैं इसी का इस्तेमाल कर देता हूं कि A10 बराबर, अब देखिए यहाँ पर A, तो यहाँ पर A हमको नहीं दिया है, देखिए यहाँ पर A हमको नहीं दिया है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो D का मान निकला था वो हम समीकरण 1 में लगा देते हैं और समीकरण 1 से D का मान ज्ञात, सॉरी A का मान ज्ञात कर लेंगे, तब यहाँ पर A और D के दोनों को मान लग के A10 का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि D का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो अब देखिए 15, तो 15 आपको आना ही आना है, बराबर क्या है A, तो A भी आपका रहेगा और प्लस आपका 2D है, तो 2 गुणा D का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए अगर आप A का मान निकालेंगे तो 15 और बराबर आपका A रहेगा और यहाँ पर 2 एकम 2 ये माइनस का हो जाएगा। जब A का मान निकालेंगे तो इस ओर आके आपका प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 15 और ये प्लस के 2 हो जाएंगे, बराबर आपका A हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको A बराबर 17 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर A10 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पे क्या है A, तो A का मान कितना मिला आपको 17 मिला है, ठीक है। और माइनस 9, सॉरी प्लस 9 और D का मान कितना आपको माइनस का 1 है, ठीक है। तो देखिए A10 बराबर 17 और यहाँ पर देखिए 9 एकम 9 ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको A10 8 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके दोनों आंसर हो जाते हैं। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 3 बताने वाला हूं, जिसमें आपको दिया है कि A बराबर 8 और AN बराबर 62 और SN बराबर 210 दिया है, N और D का D घात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको प्रथम पद दिया हुआ और AN दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि AN बराबर आपका सूत्र होता है कि A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an आपको दिया हुआ 62, यानी कि आपको n का मान ज्ञात करना है, n का कोई भी मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो an आपका 62 हो गया, बराबर आपका a का मान रहेगा 8, कितना रहेगा आपको 8 रहेगा, ठीक है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस आपको n-1 इंटू डी जीव की त्यों रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए 8 इस ओर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 62 माइनस 8 और बराबर में रह जाएगा n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर आप घुमा के लिख देंगे तो आपको मिलेगा कि n-1 इंटू डी और बराबर 62 में से आपका घट जाएगा 8, तो आपको 54 मिल जाएगा, ठीक है। और ये बन गई आपकी समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार आपको SN दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है SN, ठीक है। तो आप जानते हैं कि SN बराबर आपका सूत्र होता है कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1
इंटू डी। ठीक है, तो अब देखिए, तो एस एन आपको दिया हुआ है 210 बराबर एन का मान हमको ज्ञात करना है, तो एन बटे 2 आपको ऐसा ही रहेगा। ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुणा a और a का मान क्या लगा देंगे आप, जो सवाल में दिया हुआ है 8। ठीक है, लगा दिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देखिए कि n-1 d का जो मान है वो हम समीकरण 1 से लगा देंगे। ठीक है, ये हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो n का जो मान है वो दोनों में पूछा गया है, चाहे वो पदों का योग हो, चाहे वो पदों की संख्या हो, या फिर n पदों जो भी हो, उसमें आपको an और an दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप ये वाला मान यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर a13 होता और यहाँ पर आपका n होता तो इन दोनों यानी कि जो आपका n-1 इंटू डी आ रहा था वो मान यहाँ पर नहीं रख सकते थे, आपको डी का ही मान निकालना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लस में 54 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होना है। तो जो आपका 2 है वो इस ओर आके 210 में गुणा कर लेगा, तो आपको 2 0 को 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बराबर में आपका n और ब्रैकेट के अंदर 2 8 16 हो जाएगा, और ये प्लस का आपका 54 है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम n का मान निकालेंगे तो 420 के बटे में ये 16 और 54 का जोड़ इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि n बराबर देखिए क्या होगा कि 420 और बटे में जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0 0 खत्म हो जाएगा और 7 छिंग 42 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको n का मान 7 मिल जाएगा, सॉरी 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है ना, अब इस n का मान हम लगा देंगे समीकरण 1 में, जहाँ से आपको d का भी मान मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं कि n का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है, तो देखिए n का मान क्या रखोगे आप, 6-1 हो जाएगा, और इंटू आपका d और बराबर में आपका हो जाएगा 54। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप d का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा d बराबर 54, और ये 6 में से जब आपका 1 जाएगा तो 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, वो 54 के बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये भी आंसर हो जाएगा, और इधर आपका n बराबर 6 ये भी आपका आंसर हो गया। तो अब मैं आपको चौथे नंबर सवाल बताने वाला हूँ, जिसमें आपको दिया है कि a बराबर 3, यानी कि प्रथम पद आपको 3 दिया है, n बराबर 8 दिया, यानी कि पदों की संख्या आपको 8 दी है, और s बराबर दिया है आपको 192। ठीक है, तो d का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप सूत्र लगा देंगे Sn बराबर, ठीक है, Sn बराबर लगा देंगे सूत्र की n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए Sn, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए S 13 या 8 जो कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो केवल S लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप n का मान 8 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुल मिला के S 8 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको नहीं दिया है n, ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या नहीं दी है, लेकिन सूत्र जो होता है वो Sn होता है, और n का मान कितना दिया 8, तो आप S 8 लगा सकते हैं। ठीक है, बराबर में n की जगह आप कितना लगा देंगे 8 बटे 2 और बटे ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुणा a की जगह कितना कर देंगे आप 3 और प्लस n-1, तो आपका n का मान दिया है 8, तो 8-1 और इंटू d का तो मान हमको ज्ञात ही करना है। तो अब देखिए 2 चौक आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर S8 आपको दिया जाएगा 192। ठीक है, जो आपको सवाल में दिया है। तो अब देखिए आपको क्या मिला है 4, और अंदर देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, और यहाँ से आपको प्लस में 7d हो जाएगा, क्योंकि 8 में से जब 1 जाएगा तो 7 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो काट दीजिए कि 4 चौक 16 और बचेंगे आपको 3 और हो जाएंगे 32, तो 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुल मिला के यहाँ पे क्या मिलेगा कि 48 बराबर में आपको 6 प्लस 7d मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम d का मान निकालेंगे तो 60d को यहीं रोकेंगे और 6 को इस ओर माइनस कर देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 48
और 6 इस ओर आके माइनस का हो जाएगा और बराबर में रह जाएगा आपका 7D। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर 7D बराबर आपको 48 में से जब 6 जाएगा तो 42 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 7 छिंग 42 होता है, तो इस प्रकार आपको D का मान 6 मिल जाता है। तो देखिए अब मैं आपको सवाल संख्या 5 बताने वाला हूँ, जिसमें आपको प्रथम पद 5 और सार्वधातर D यानी 3 दिया है और AN बराबर आपको 50 दिया है। N और SN ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए N ज्ञात करना है तो आप एक सूत्र जानते हैं कि AN बराबर आपका होता है कि A प्लस N-1 इंटू D होता है। ठीक है, तो AN आपको दिया हुआ है 50, कितना दिया है 50 दिया है, बराबर देखिए A आपको दिया हुआ है 5। ठीक है, और प्लस N हमको ज्ञात करना है तो N-1 आपको ऐसे ही रहेगा गुणा D का मान दिया हुआ आपको 3। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 5 होगा वो इस ओर आके हो जाएगा 50 माइनस 5 और बराबर में आपका रह जाएगा कि N-1 और गुणे में आपका 3। ठीक है, तो जब 50 में से 5 जाएगा तो आपको 45 मिलेगा और बराबर में आपको N-1 गुणे में 3। ठीक है, तो अब देखिए 3 से ये 45 आपका कट जाएगा। ठीक है, 15 3 45 होते हैं। ठीक है, तो आपको 15 इधर से और बराबर में आपको N-1 हो जाएगा। ठीक है, जब आप N का मान निकालेंगे तो जो आपका 1 होगा वो इस ओर आके आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 और प्लस आपका 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, रह जाएगा आपको N। ठीक है, तो कुल मिला के आपको N बराबर यहाँ पर 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ SN की। ठीक है, तो SN बराबर आपका सूत्र होता है कि N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, तो अब देखिए तो SN चाहें तो आप ये N का मान 16 लगा सकते हैं, और लेकिन जब आपसे SN पूछा तो आप ऐसे रख सकते हैं SN ही। ठीक है, लेकिन बराबर में आपको N का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 16/2 और ब्रैकेट में 2A, तो 2 गुणा A का मान क्या लगाएंगे आप 5 लगा देंगे। ठीक है, और प्लस में आपको N का मान 16 लगाना है तो 16 माइनस 1 हो जाएगा और इंटू D आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, तो अब देखिए 2 से आपका 16 कट जाएगा तो 2 8 16 आते हैं, तो आपको SN बराबर ब्रैकेट के बाहर मिलेगा 8 और अंदर आपका होगा 2 पंजे 10 और यहाँ पर देखिए आपका प्लस 16 में से जब 1 जाएगा तो 15 और 15 3 आपको हो जाते हैं 45। ठीक है, तो अब देखिए कि SN बराबर 8, यहाँ पर देखिए जो 10 है वो 45 में जुड़ जाएगा तो 55 हो जाएगा और 55 में गुणा हो जाएगी 8 से। ठीक है, तो आपको SN बराबर कर दीजिए गुणा 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44। ठीक है, तो आपको 444 SN का मान हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 6 बताने वाला हूँ, जिसमें आपको D यानी कि सर्वांतर 5 दिया हुआ है और 9 पदों का योग 75 दिया है। SN जो होता है यानी कि SNO दिया है आपको। ठीक है, और N और AN ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका S9 है वो आपको दिया हुआ है 75। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सूत्र आपका होता है कि SN बराबर N/2 ब्रैकेट में आपका 2A प्लस N-1 इंटू D, ये आपका सूत्र होता है। देखिए इस सवाल में आपका N ना पूछ के A पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? A पूछा जाएगा। ठीक है, और ये हमसे थोड़ा सा गलती से उतर गया था, यहाँ पर आपको A9 पूछा गया। क्या पूछा गया? A9 पूछा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर N पूछता होता सवाल में तो आपका N का मान सवाल में देख के ही 9 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर N ना पूछ के सवाल A पूछेगा। ठीक है, सवाल में आपको गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए SN। ठीक है, तो यहाँ पर S9 आपको दिया यानी कि N का मान यहाँ पर 9 दिया यानी कि N पदों का योग आपको 75 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिखेंगे S9 बराबर, तो बराबर में आपका N/2 है तो आपका 9/2 हो जाएगा और ब्रैकेट में 2A आपको जो कि तो रहना है प्लस N भी आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो N-1 और इंटू D का मान आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए कि S9 आपको जो दिया है वो आपको 75 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर में आपका 9/2 ऐसे रहेगा क्योंकि 2 से 9 नहीं कटेगा और यहाँ से आपको 2A और प्लस यहाँ पर देखिए 8 बचेगा और 8 पंजे आपके 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा हमारा कि जो 2 है वो 75 गुणा में आ जाएगा और 9 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि आपका ऐसा हो जाएगा कि 75
गुणे 2 और इसके बटे में आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में आपको रह जाएगा कि 2a प्लस के 40, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम a का मान निकालेंगे तो आपका 40 इस ओर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो अब देखिए तो आपका 75 से 2 की गुणा हो जाएगी, तो 2 पंजे 10, 2 सत्तो 14 यानी कि 150 और बटे में आपका 9 रहेगा। और ये 40 है वो इस ओर आके माइनस का हो जाएगा, जिससे बराबर में आपको 2a रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 40 के बटे में 1 रख के लासा लेंगे तो आपको 9 मिलेगा। कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, ठीक है। और 9 से 9 को भाग देंगे तो 1 बार आएगा, और 1 की जब गुणा करेंगे 150 में तो 150 ही आ जाएगा। और माइनस देखिए अगर यहाँ पर 1 से भाग देंगे 9 को तो 9 बार आएगा, और 9 की जब 40 गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 यानी कि आपको 360 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में आपका 2a है ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 150 जो यानी कि 150 आपका प्लस का है, 360 आपका माइनस का है। जो आप माइनस कर देंगे तो माइनस में आपको मिलेगा कि 0 में 0 जाएगा 0 आएगा, और 6 में से जब 5 जाएगा तो आपको 1 मिलेगा, और 3 में से जब 1 जाएगा तो 2 मिलेगा। 210 और इसके बटे में कितना आपको दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, और बराबर में आपको 2a, ठीक है। तो देखिए 9 से तो ये कटेगा नहीं, लेकिन 2 से कट जाएगा आपका। तो देखिए 2 1 कम 2, 0 लगा लेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से आपको a का मान जो है वो माइनस में 105 और बटे में आपको 9 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका a का मान हो जाता है। और आगे मैं बात कर लेता हूँ a9 की, ठीक है। तो चलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ a9 का मतलब हुआ कि आपको नमा पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि an है, तो आप बराबर में लिख सकते हैं कि a प्लस 8d। कितना लिख सकते हैं आप? 8d लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए a का मान जो है वो आपको मिला है माइनस में 105 और बटे में आपके 9 है, और प्लस 8 गुणे d आपको दिया हुआ है 5। तो अब देखिए बराबर में क्या होगा? माइनस के 105 और इसके बटे में कितना आपका होगा? 9, और यहाँ पर 8 पंजे 40 हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि आप 9 की गुणा करेंगे 40 में तो 9 चौक 36, 360 आएगा। कितना आएगा? 360 आएगा, और 360 में से माइनस हो जाएगा आपका 150, ठीक है। तो बराबर में आपको प्लस में 210 मिलेगा, प्लस में 210 और इसके बटे में आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 से काट सकते हैं, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और ऊपर 3 सत्तो 21, सॉरी यहाँ पर 255 बचेगा, 255, क्योंकि हमको 105 माइनस करना था। 105 माइनस करेंगे तो आपको 255 बचेगा। जब 3 से काटेंगे तो आपको ऊपर से देखिए 3 8 24 और 3 पंजे 15 मिल जाएगा, ठीक है। 3 पंजे 15, तो आपको आगे 85 और बटे 3 आपको मिल जाएगा a9 का मान, ठीक है। इसी प्रकार चाहते तो आप यहाँ पर भी इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप बराबर लिख सकते हैं कि 3 से ऊपर काटें तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 यानी कि माइनस के 35 हो जाएंगे, और बटे में आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 255 होगा। कितना होगा? 255, ठीक है। जब आप 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और ऊपर देखिए 3 8 24 और बचेगा 1 हो जाएगा 15 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 7 बताने वाला हूँ, जिसमें आपको प्रथम पद a बराबर 2 दिया है, d बराबर 8 दिया है और SN बराबर 90 दिया है, n और an ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर SN आपको दिया हुआ, तो आप SN बराबर फॉर्मूला लगा देंगे कि n/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो SN आपको दिया हुआ है 90 और बराबर में आप n का मान ज्ञात करेंगे तो n/2 आपको ऐसा ही रहेगा। फिर 2a, तो 2 गुणा a और a का मान आपको दिया है 2 प्लस n-1 वो आपको ऐसे ही रहेगा, यानी कि n-1 इंटू डी। सॉरी, d का मान आपको 8 दिया हुआ तो लगा देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये 2 है वो इस ओर आके 90 में गुणा करेगा तो आपका 9 दूनी 18 यानी कि 180 हो जाएगा, और बराबर में आपका n ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4। और यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा कि जो 8 था वो n के साथ और 1 के साथ गुणा
कर लेगा। तो आपको मिलेगा कि 8n और -8 एकम 8, ठीक है। तो अब देखिए 180 और बराबर में आपका n, और यहाँ पर देखिए कि जो 8n है वो तो हमारा रहना ही रहना है, और ये 4 प्लस का है और 8 माइनस का, तो माइनस का 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए कि 180 और बराबर n से दोनों गुणा होगी तो हमारा 8n स्क्वायर और माइनस में आपका 4n हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको दो घात समीकरण बनाना है, तो 180 को उस ओर लेके जाना है और इस ओर रह जाएगा आपका 0, ठीक है। तो 0 और आपका हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस का हो जाएगा उस ओर जाके 180, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 4 से भाग कर सकते हैं, 4 से भाग, तो लिख देते हैं कि 4 से भाग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तो 0 ही आपको 0 रहना है, और बराबर में 4 दूनी 8 यानी कि 2n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में आपका 4 एकम 4 तो केवल n बचेगा, और यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 बचेंगे, 2 हो जाएंगे 20 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो अब हम इसका गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कि 2n स्क्वायर माइनस को n और माइनस का 45 और ये बराबर आपका 0, ठीक है। मैंने घुमा के रख दिया है और इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। तो देखिए गुणनखंड हमारा क्या होगा कि 2 की यानी कि जो स्क्वायर वाला पद है इसके गुणा की गुणा करेंगे हम 45 में, जिसमें आपको 90 आ जाएगा, यानी कि 2 की गुणा करेंगे 45 में तो आपको 90 मिलेगा, और जो केवल आपका n है इसका गुणांक कितना होगा 1 होगा। तो इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो मिले आपको 90 और जोड़ें घटाएं मिले तो आपको 1, कितना मिले 1, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 9 दहाई के 90 होते हैं। तो अब देखिए आपको क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 2n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आपको हो जाएगा 10 माइनस 9, घटाएंगे तो 1, गुणा करेंगे तो 90, और n और माइनस के 45 और ये बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि 2n स्क्वायर अंदर n से गुणा करोगे और इस माइनस का ख्याल करोगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 10n हो जाएगा और प्लस का आपका 9n और माइनस के 45 और बराबर आपका 0। इन दोनों से आप 2n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपको n और माइनस का 2 पंजे 10 5 बचेगा, क्योंकि n था वो आपको जा चुका है, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों से आप कॉमन ले लोगे 9, कितना ले लोगे 9, तो यहाँ से आपको n बचेगा और माइनस में 9 पंजे 45 5 बच जाएंगे, ठीक है, बराबर आपका 0 है। देखिए दोनों में आपके समान आ चुके हैं तो दोनों में से एक ले लेंगे, यानी कि x माइनस 5 और दूसरा आपको 2n प्लस 9 और बराबर आपका 0। दोनों के साथ अलग अलग 0 करेंगे तो n माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर एक n का मान आपको प्लस का 5 मिल जाता है। दूसरा देखिए कि 2n प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से दूसरा जो n का मान मिलेगा वो माइनस का 9/2 मिलेगा, ठीक है, जो आपका आंसर मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको n का मान 5 मिल जाता है। दूसरा आपको ज्ञात करना है an, क्या ज्ञात करना है an, ठीक है। तो an बराबर सूत्र होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चाहे तो आप an ऐसे ही रख सकते हैं। और देखिए a का मान सवाल में आपको दिया है 2 और प्लस n का मान आपने निकाला है 5, कितना निकाला है 5, ठीक है। तो 5 माइनस 1 और इंटू डी का भी मान आपको सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कि an बराबर 2 और यहाँ पर देखिए 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 8 32 हो जाएंगे, ठीक है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे लिए 32 2 34, यही आपका an का मान हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 8 बताने वाला हूँ, जिसमें आपको an दिया हुआ है 4, d बराबर 2 दिया है और sn बराबर दिया है माइनस के 14, n और a का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए an, ठीक है, क्या दिया आपको an बराबर आपका सूत्र होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an आपको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और बराबर देखिए a तो आपको रहना ही रहना है क्योंकि a का मान ज्ञात करना है, और प्लस में देखिए n का भी मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको n माइनस 1 और इंटू डी का मान लगा देना है 2, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 और बराबर a प्लस, यहाँ पर इसको आप ऐसे रखेंगे n माइनस 1 या 2 आगे कर सकते हैं क्योंकि गुणा में तो गुणा कर सकते हैं, और इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसी के साथ आपको sn बराबर दिया है तो सूत्र होता है कि n/2 और ब्रैकेट में आपका होता है कि 2a प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब देखिए एस एन आपको दिया है माइनस का 14 बराबर में देखिए आप n/2। ठीक है, तो वो आपको रहना है n/2 ऐसा ही। और यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 गुणा ए का मान तो आपको निकालना ही है, ऐसे ही रहेगा। और प्लस n-1 और गुणा डी का मान लगा देंगे आप 2, जो भी आपको सवाल में दिया हुआ है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा सरल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये माइनस का 14 और ये बटे वाला 2 14 में गुणा कर लेगा आगे और बराबर में रह जाएगा आपका n। अब देखिए ब्रैकेट में आपके 2a है, क्या है आपके 2a, तो आप इसको लिख सकते हो a और प्लस a लिख सकते हो, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2a ही मिलेगा। और बराबर में जो आपको दिया हुआ है, सॉरी प्लस में जो दिया हुआ है आप उसमें 2 से गुणा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि 2n-1। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप समीकरण 1 में देख रहे होंगे, आपको ये पूरी चीज़ दे रखी है आपकी समीकरण 1 में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रख दोगे आप 4 रख दोगे। ठीक है, ज़्यादा आपको हल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो अब देखिए 14 दूनी 28, वो भी आपके माइनस में होंगे। ठीक है, माइनस के 28। ठीक है, और बराबर में आपको मिलेगा n, क्या मिलेगा आपको n, और ब्रैकेट में आपको हो जाएगा a और प्लस आपके 4। तो देखिए यहाँ से अगर आप n का मान निकालेंगे, ठीक है, तो आपको हो जाएगा माइनस में 28/a+4 और बराबर में रह जाएगा आपका n, जिसे आप बना लेंगे समीकरण 3। ठीक है, तो जो आपने n का मान a के पदों में निकाला है उसे आप समीकरण 1 में लगा देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं कि n का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पर आपका 4 और बराबर में आपका a+2 और यहाँ पर जो आपको n है वहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस के 28/a+4 और माइनस आपका 1। तो देखिए आप अब यहाँ पर आपका 4 बराबर a+2 ब्रैकेट के अंदर 1 के बटे में आप 1 रख लोगे और इनका लासा लोगे तो आपको a+4 ही मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर a+4 से भाग दोगे तो a+4 आएगा, तो यहाँ से माइनस का आपको 28 ही मिलेगा। ठीक है, और माइनस का, तो देखिए एक बार मैं आपको फिर दोबारा से समझा रहा हूँ कि ये 4 + a+2 ब्रैकेट में देखिए आपका जो 1 था उसके बटे में 1 रख लेंगे हम, क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्या होगा कि 4 बराबर में a और +2। ठीक है, और इसके बटे में हम लासा लेंगे तो आपको a+4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी a की गुणा हो जाएगी 28 में, तो माइनस का 28 से कम 28 हो गया। और यहाँ पर -1 की गुणा हो जाएगी a+4 में, तो a भी माइनस का हो जाएगा और 4 भी आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी समीकरण 3 है, उसको तो हमको नहीं देखना है। ठीक है, तो अब देखिए तो आपका 4 और बराबर में देखिए a+, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 और ब्रैकेट में देखिए क्या मिलेगा कि माइनस के 28 है और ये माइनस के 4 है, तो माइनस के 32 और ये माइनस का आपको a ऐसा ही रहेगा और इसके बटे में आपका चल रहा है a+4। ठीक है, तो आप पुनः वही फिर करेंगे कि a के बटे में 1 रख लेंगे, तो आप पुनः लासा ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको मिलेगा 4 और बराबर में आप जब लासा लेंगे तो हमारा हो जाएगा a+4 लासा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए a की गुणा हो जाएगी a+4 में, तो हमारा हो जाएगा a की a² और a की जब 4 गुणा करेंगे तो हमारे लिए 4a मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आपकी 1 से गुणा हो जाएगी, किससे हो जाएगी 1 से, तो क्या होगा आपका कि प्लस में 2 और -32 और माइनस का a। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, तो जो हमारा बटे में a+4 है वो 4 में गुणा कर लेगा आके, क्योंकि आपका ये बटे में है, जब इस पार आएगा तो आपका गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 4a और ये 4 चौक 16। ठीक है, ये 4 में गुणा कर लेगा a+4, क्योंकि इस ओर आपका भाग में इसलिए। ठीक है, तो वो मैंने कर दिया है
और बराबर देखिए कि आपको ए स्क्वायर प्लस 4a। अब इस 2 से आप अंदर गुणा करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 32 दूनी 64 माइनस में, और -2a की -a की जब 2 की गुणा करेंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमको यहाँ पर दो घात समीकरण बनने वाला है, तो देखिए क्या करते हैं, अभी तो इसको ऐसे रखते हैं कि a प्लस 16 ही कर लेते हैं, और बराबर में देखिए कि a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 4a प्लस का है, 2a माइनस का है, तो आपको प्लस का 2a बचेगा और माइनस का 64, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको 0 कर लेंगे और जो इस ओर है उसको साइड चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर और प्लस का 2a और माइनस का 64 तो हमारा है ही है, और ये 4a जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 16 जाएगा वो भी आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको मिलेगा कि a स्क्वायर, अब ये 2a प्लस का है, 4a माइनस का है, तो माइनस का 2a मिलेगा। अब ये 64 माइनस का है और 16 भी माइनस का, तो माइनस का 80 मिल जाएगा, ठीक है, और बराबर आपका कर देंगे 0, ठीक है। तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड में क्या होगा कि a स्क्वायर इसका गुणांक आपका क्या होगा, 1 होगा, तो 1 की गुणा करेंगे 80 में तो 80 आएगा, और 2 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो 80 मिले, जोड़े घटाएं तो 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि a स्क्वायर माइनस जो आपके 2 हैं वहाँ पे आपको हो जाएंगे 10 माइनस 8, गुणा करेंगे तो 80 और घटा देंगे तो 2, ठीक है, और आपका a और माइनस 80 और बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि a स्क्वायर जब a से अंदर गुणा करोगे तो ये जो माइनस होगा वो दोनों को बदल देगा, यानी कि माइनस का 10a हो जाएगा और प्लस का आपका 8a हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 80 और ये बराबर आपका 0, ठीक है। इन दोनों से आप a कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो जिससे आपको a और यहाँ से माइनस का 10 मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों से आप 8 कॉमन ले लोगे, ठीक है, जिससे आपका यहाँ से a और यहाँ पर अंदर से आपको 8 दाई 80 यानी कि 10 मिल जाएंगे, और बराबर आपका 0, ठीक है। दोनों आपके समान आ चुके हैं, तो a माइनस 10 और यहाँ से हमारा a और यहाँ से प्लस 8 बराबर आपका 0, दोनों के साथ अलग अलग मान लगा दोगे तो यहाँ पर देखिए a माइनस 10 बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए a बराबर आपका 10 हो गया। दूसरा देखिए आपका a प्लस 8, तो यहाँ से आपको a बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से आपको a बराबर माइनस का 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो माइनस का 8 मान्य होगा, ठीक है। अब क्यों होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो आपका योगफल दे रखा है वो भी माइनस दे रखा है, और जो समीकरण आपको एक समीकरण जो आपकी एक दे रखी है उसमें आप a बराबर रखेंगे, a बराबर माइनस 8 करेंगे तो आपको जो समीकरण 3 दिया हुआ है, क्या दिया, समीकरण 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें n का मान क्या है, माइनस का 28 बटे a प्लस 4 आया हुआ है, तो आपको वही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा a का मान हो जाता है, और दूसरा देखिए n का मान ज्ञात करना है, तो a का मान हम समीकरण 3 में लगा देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं कि a का मान समीकरण 3 में, किस में लगाना, समीकरण 3 में लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस का 28 ऐसे ही रहना है, इसके बटे में आपका दिया है a प्लस 4, तो a का मान कितना आपको माइनस का 8 और प्लस आपका 4, ठीक है, और बराबर में आपको n दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस के ऊपर से आपका 28 है और नीचे से भी आपको माइनस के 4 ही मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 8 माइनस के हैं और 4 प्लस के हैं, ठीक है। तो पहले तो माइनस माइनस खत्म करो, और 4 7 28, ठीक है, बराबर होंगे n के, ठीक है। तो कुल मिला के आपको n बराबर यहाँ से 7 मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका a का और ये n का मान हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 9 बताने वाला हूँ, जिसमें आपको दिया है कि l यानी कि अंतिम पद आपको दिया हुआ है 28 और s बराबर दिया हुआ 144 और कुल पद 9 हैं, ये ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए l बराबर आपको दिया हुआ है 28, तो आपका l बराबर या कह सकते हो an बराबर, क्या कर सकते हो आप, an बराबर भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका सूत्र होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। वो आपका क्या है, वो ये है कि आपका सूत्र होता है कि s बराबर n बटे 2 और ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस l, ठीक है। मैं आपको इस सूत्र से करा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा सरल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए s आपको दिया हुआ 144, कितना दिया 144,
और बराबर n दिया आपको 9, यानी कि जो पद है वो आपको n का मान दिया हुआ, ठीक है। तो 9 हो गया, अब बटे में आपके 2, और a तो हमको याद करना है, और प्लस l हमको दिया हुआ है 28, ठीक है। अगर आप इस विधि से करोगे तो आपको बड़ा होगा, और इससे आपको शॉर्ट सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 से 9 नहीं कटेगा, तो 2 144 में गुणा करेगा, तो 2 7 14, सॉरी 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, और बराबर में आपको रह जाएगा कि a प्लस 28, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप a का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, a का, तो आपका हो जाएगा a बराबर 288 माइनस 28, ठीक है। तो यहाँ से आपको a बराबर देखिए 8 में से 8 जगह 0, और 8 में से 2 गया 6, यानी कि 260 मिल जाएगा। देखिए थोड़ी सी हमसे गलती हो गई, यहाँ से जो आपका 9 था वो आपका छूट रहा है, ठीक है, वो आपका गुणा में 7 में चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आपका गलत हो चुका है, ठीक है, आप सही कर लीजिए जरा। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका 9 है वो आपको काट देगा यहाँ पर 288 को, ठीक है। तो देखिए 9 एकम 9, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 3 27, 9 3 27 बचेगा, 1 हो जाएंगे 18, और 9 दूनी 18, तो आपको 32 मिलेगा। कितना मिलेगा, 32। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका हो जाएगा 32, और बराबर में आपको अब रह जाएगा a प्लस 28। फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि 2 से तो गुणा हो गई इस ओर आके, जो 288 मिला था, लेकिन आपका 9 था, a प्लस 28 गुणा में, वो आपको गुणा में रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर भूल गए थे, लिखा नहीं था, तो वो मैंने आपको दोबारा बता दिया, ठीक है। और इस 9 से हमने जब काटा 288 को तो 32 मिला था, ठीक है, तो 32 हो गया, और बराबर में आपका हो जाता है a प्लस 28, ठीक है। तो अब जब a का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 32, और ये 28 32 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से आपको a बराबर 4 मिल जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा।